हेलो फ्रेंड्स, होप जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसके जो वर्ड मीनिंग्स के बारे में हम लोगों ने बात की, वो वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आज फिर हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए जो वर्ड हमने लिया है वो है क्रेसी। आपने बहुत सारे वर्ड्स में क्रेसी सुना होगा। एज वी नो दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। अभी डेमोक्रेसी कहाँ पे आया, कहाँ से आया, इस पे हम लोग बात करेंगे। और कुछ वर्ड्स है जो आपने सुना होगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो ये सारे वर्ड्स किस तरह से फॉर्म हुए हैं। एक और वर्ड कुछ दिन पहले आया, मोबोक्रेसी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था मोबोक्रेसी पे, जबकि ये भीड़ तंत्र जिसको बोला जाता है, जब ये बच्चा चोरी वाली घटना है जो आजकल भी काफ़ी चल रही है। तो इस तरह के वर्ड्स अक्सर हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे ये क्रेसी, क्योंकि 3 वर्ड्स का हमने जिक्र किया और तीनों वर्ड्स में एक जो कॉमन वर्ड है वो है क्रेसी। एक्चुअली क्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो क्रेसी हैज़ बीन ड्राइवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रेसिया, जिसका जो एग्जैक्टली मतलब होता है वो होता है पावर और गवर्न। तो दैट मीन्स जहाँ भी हम लोग पावर या गवर्न की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है क्रेसी उन वर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहला वर्ड जिसको हम जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी ग्रीक के 2 वर्ड से बनता है। पहला वर्ड है डेमो। डेमो आता है ग्रीक के डेमोस से, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है कॉमन पीपल, एंड क्रेसी मीन्स पावर। तो दैट मीन्स जहाँ पे जो पावर होती है वो पब्लिक के हाथ में होती है, कॉमन लोगों के हाथ में होती है, उसको डेमोक्रेसी हम लोग बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं तो हमारा पूरे देश की जो जनता होती है वो मिलके चुनती है। तो गवर्नमेंट बनाने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो कॉमन लोगों के हाथ में है, इसीलिए हमारे देश में जो है वो डेमोक्रेसी है। अगले वर्ड पे हम लोग बात करते हैं। अगला वर्ड है आपका ब्यूरोक्रेसी। एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी हैज़ बीन मेड ऑन 2 वर्ड्स, ब्यूरो एंड क्रेसी। क्रेसी, एज वी नो द मीनिंग ऑफ क्रेसी, दैट मीन्स पावर या गवर्न, एंड ब्यूरो। ब्यूरो का जो एग्जैक्टली मीन्स होता है ऑफिस या डेस्क। एज यू नो कि ऑफिस और डेस्क दोनों की बात करते हैं तो ऑफिस से आता है। तो जहाँ पे जो पावर होती है वो ऑफिसर्स के हाथ में होती है, उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड आता है मोबोक्रेसी। जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था मोबोक्रेसी को लेके, कि देश में कई जगह बच्चा चोरी को लेके किसी भी एक इंसान को पकड़ा और भीड़ ने उसको मार दिया। तो मोबोक्रेसी किससे आया? मोबोक्रेसी में क्रेसी का मीनिंग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। और अगला जो वर्ड, उसके आगे जो वर्ड आता है वो होता है मोबो। मोबो बनता है मोबोस से, जिसका जो मतलब होता है भीड़। तो जैसे हम लोग बात करते हैं मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी में क्या है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे किसी को पनिश करने का जो अधिकार है वो गवर्नमेंट को होता है, उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर लॉ है, तो कानून के हिसाब से उसको पनिश किया जाता है। बट क्या होता है कि जब कभी कहीं कोई भीड़ किसी को पकड़ती है और उसको ऑन द स्पॉट ही पनिश करती है, तो दैट मीन्स वो पनिश करने की जो पावर है वो भीड़ ने अपने हाथ में ले ली। वहीं से ये वर्ड जो है फॉर्म होता है, कौन सा? मोबोक्रेसी। अगला वर्ड आता है, इसी पे एक और वर्ड बनता है क्लैप्टोक्रेसी। अब क्लैप्टोक्रेसी जो बनता है वो ग्रीक के क्लैप्टेज और क्रेसी, क्रेसी का ऑलरेडी मीनिंग हमें पता है। क्लैप्टेज की अगर हम बात करते हैं तो क्लैप्टेज का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है थीफ। दैट मीन्स कि अगर सरकार चोरों के हाथ में चली जाए तो वहाँ पे हम उसको जो है क्लैप्टोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड आता है मेरिटोक्रेसी। हालांकि ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो गवर्न करते हैं, जो MP MLAs बनते हैं, तो उनके लिए कोई मेरिट का कोई सिस्टम नहीं है। बट अगर ये सिस्टम हम कहें तो ये सिस्टम होना चाहिए। जो लोग हमारे यहाँ पे कानून बनाते हैं, जो देश को चलाते हैं, तो उनके लिए भी मेरिट का सिस्टम होना चाहिए। तो जहाँ पे लोग मेरिट के हिसाब से पावर में आते हैं, वहाँ पे जो होता है वहाँ पे मेरिटोक्रेसी होता है। अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड आता है मीडियाक्रेसी। एक्चुअली द गवर्नमेंट विच इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया। अगर मीडिया के प्रभाव में कोई गवर्नमेंट जो है जो चलाई जाती है उसको मीडियोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड आता है कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो कैकिस्टो बनता है ग्रीक के कैकिस्टोज से, जिसका जो मतलब होता है वर्स्ट। दैट मीन्स सबसे बुरा। जहाँ पे जो पावर होती है, जो गवर्न होती है, जो वहाँ के बहुत बुरे या बहुत वर्स्ट लोगों के हाथ में होती है, तो वहाँ पे कैकिस्टोक्रेसी होता है। अगला वर्ड आता है मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी में हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि मोनो मीन्स 1 होता है, दैट मीन्स सिंगल। तो जहाँ पे जो पावर होती है वो सिंगल एक पर्सन के हाथ में होती है, वहाँ पे मोनोक्रेसी होती है। अगला वर्ड जो आता है इस पे क्रेसी पे जो फॉर्म होता है वो होता है एंजलोक्रेसी। एंजलोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो एंजलो और क्रेसी, तो जहाँ पे जो पावर होती है वो एंजल्स के हाथ में होती है, वहाँ पे एंजलोक्रेसी होता है। अगला वर्ड इसमें बनता है ऑटोक्रेसी।
ऑटो, ऑटो का जो मीनिंग होता है, ऑटो ग्रीक के ऑटोस से बनता है, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ। दैट मीन्स जहाँ पे जो पूरी पावर होती है, सारी जो गवर्नमेंट होती है किसी एक ही इंसान के हाथ में होती है, वहाँ पे ऑटोक्रेसी होता है, जिसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। एज वी नो, नॉर्थ कोरिया के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो वहाँ पे जो शासक है, वहाँ पे जो गवर्न करता है, वो एक ही आदमी के हाथ में होता है। वो जैसे चाहता है वो वैसे गवर्नमेंट को चलाता है, वैसे पूरे देश को चलाता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया में क्या है, वहाँ पे ऑटोक्रेसी है। अगला जो वर्ड इसमें आता है इन्फेंटोक्रेसी। इन्फेंटोक्रेसी की बात करते थे, दो वर्ड से बना इन्फेंट और क्रेसी। तो क्रेसी मीन्स हो गया पावर। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, तो छोटा सा बच्चा होता है तो कई बार वो इतना जिद्दी होता है कि पूरे घर में जैसे वो कहता है फिर उसी की बात को मानना होता है। तो इन दैट कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इन्फेंटोक्रेसी है। सो गाइज, ऐसे ही क्रेसी पे और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग बना सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बनाने के लिए चलेंगे तो क्रेसी पे करीब करीब मोर देन 50 वर्ड्स आते हैं जो क्रेसी पे बनते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने जो देखा है वो देखा है कि क्रेसी का हमें बेसिक मीनिंग पता लगा। अब आप कभी भी कोई वर्ड अगर देखेंगे और वहाँ पे अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्रेसी आता है, देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे पावर की बात है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वोकैबुलरी को याद करना उतना मुश्किल नहीं होता है, बेसिकली कि हमें वर्ड्स के जो बेसिक मीनिंग्स हैं उनके बारे में पता। सो गाइज, ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे चैनल से मिल जाए। थैंक यू।